नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। देश भर में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बिसात बिछ चुकी है। सभी पार्टियां पूरे दमखम के साथ मैदान में एक्टिव हो गई हैं। इस बीच मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारी जीत के बाद बीजेपी अब लोकसभा चुनाव में भी शानदार जीत के लिए फुल तैयारी में जुट गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के गढ़ राघोगढ़ से गांव चलो अभियान की शुरुआत कर दी है। इस अभियान के जरिए बीजेपी नेता ग्रामीणों से संपर्क और उनके साथ संवाद कर रहे हैं। गुना जिले का राघोगढ़, जो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का गढ़ है, वहां से बीजेपी गांव चलो अभियान की शुरुआत कर संकेत देने का भी प्रयास किया गया है। गुना जिले में बीजेपी का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। एक तरफ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अब तक गुना जिले से कई कांग्रेस नेताओं को बीजेपी की सदस्यता दिला चुके हैं, वहीं अब वी डी शर्मा दिग्गी के गढ़ राघोगढ़ में पार्टी के नेताओं में जोश भरकर संगठन को मजबूत करते नजर आए। इस अभियान के तहत पार्टी का हर छोटा बड़ा नेता 24 घंटे का वक्त एक गांव में गुजारेगा। सीएम से लेकर हर सामान्य कार्यकर्ता गांव-गांव जाएगा। यहां लोगों से संपर्क और संवाद किया जा रहा है। पार्टी नमो बूथ और मोदी बूथ के साथ हर बूथ पर 10% वोट शेयर बढ़ाने पर फोकस कर रही है। बीजेपी का दावा है कि गांव चलो अभियान के जरिए पार्टी गांवों में अपने वोट प्रतिशत को 10% तक बढ़ाएगी। पार्टी के 30 लाख कार्यकर्ता और नेता देश भर के 7 लाख गांवों और शहरी बूथों तक जाकर लोगों से संपर्क करेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी की इस आक्रामक अभियान का सामना कांग्रेस कैसे करेगी। वैसे भी कांग्रेस के कंधे उन्हीं के नेताओं की वजह से झुके जा रहे हैं जब वो एक एक कर पार्टी छोड़ रहे हैं। तो चलिए, जिस तरह से बीजेपी ने इस अभियान की शुरुआत की, यह अभियान कितना फायदेमंद साबित होगा बीजेपी के लिए और इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ अपनी तरफ से कुछ अभियान शुरू करेगी या फिर इसकी काट कैसे लेकर आएगी, इसी पर हम चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, उनका आप लोगों से तारुफ कराए। तो हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता राजन सिंह ठाकुर जी, कांग्रेस प्रवक्ता केदार सिरोही जी और एसोसिएट एडिटर स्वदेश न्यूज की मुक्ता पाठक जी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले राजन सिंह ठाकुर जी, आज गांव चलो अभियान की शुरुआत आपने कर दी है और दिग्विजय सिंह के गढ़ राघोगढ़ से, कि इसकी कोई खास वजह? और गांव चलो अभियान में 24 घंटे आप लोग के नेता कार्यकर्ता रहेंगे, 30 लाख कार्यकर्ता नेता रहेंगे और 7 लाख गांवों तक आप लोग पहुंच बनाएंगे। इस 24 घंटे में क्या कुछ करेंगे, किस तरह से संवाद होंगे, वो क्या मुद्दे होंगे? क्योंकि जब इसकी तैयारी की होगी तो कार्यकर्ताओं को, नेताओं को बताया होगा कि ये हमारे पॉइंट्स है और इसके आधार पर हमें इस अभियान को पूरा करना है। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व से लेकर और आम कार्यकर्ता तक सभी जो है लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं और इसके लिए मध्य प्रदेश में लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि पूरी की 29 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को विजयी हासिल करना। और इसके लिए हम लोगों ने क्लीन स्वीप का जो लक्ष्य रखा है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा साहब ने आज इसकी शुरुआत की है। आवम गाँव है राघोगढ़ का, जहाँ पर वो बूथ क्रमांक 94, 95, 96, 97 पर प्रवास पर रहे और 24 घंटे हर नेता कार्यकर्ता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता और नेता सभी समान रूप से, जो बड़े से बड़े नेता हैं वो कार्यकर्ता की भूमिका उनकी प्राथमिक भूमिका रहती है, उसके बाद वो नेता रहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हर नेता बूथ पर 24 घंटे प्रवास करेंगे। इस दौरान वो जो हमारे त्रिदेव कहलाते हैं बूथ लेवल का जो है, जिसमें बूथ अध्यक्ष, महामंत्री और बीएलए, इनके साथ बैठक करेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, बूथ समिति के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और जानेंगे कि उस बूथ पर क्या, अगर वोट भाजपा के पक्ष में है तो और अधिक और कैसे हो सकता है, और अगर कोई कमी है, कहीं कुछ बूथ ऐसे हैं जहां हम पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में हारे, तो उन पर और कैसे अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। वहां हम जो केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, 10 वर्ष में भारत को एक नई दिशा और दशा दी है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, तो उनसे लोगों को अवगत कराएंगे और साथ ही उस गांव के उन लोगों से मिलेंगे जो कह सकते हैं कि गैर राजनीतिक परिस्थिति में भी रहते हैं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्र हित में जिनका योगदान है, जो अपने क्षेत्र के
ठीक है, मुझे लगता है कि जिस तरह से आपने पूरा बताया कि क्या क्या 24 घंटे में करेंगे, जमीनी हकीकत भी हम थोड़ी जान लेते हैं। ठीक है, ठीक है मुक्ता पाठक जी, शुरुआत हो गई है और जिस तरह से बीजेपी प्रवक्ता बता रहे हैं कि इस 24 घंटे में क्या क्या हमारे नेता कार्यकर्ता करेंगे, क्या उसी तरह से शुरुआत हुई है और किस तरह की आपने शुरुआत देखी इस गांव चलो अभियान की, क्योंकि दिग्विजय सिंह के गढ़ राघोगढ़ से इसकी शुरुआत की और खुद प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने इसकी शुरुआत की है। बिल्कुल सही भागीरथ जी, हम लोगों ने पूरा एक रात उनके साथ बिताया। कल आवन गांव में हम सब साथ थे, तो लगातार जो है वो लोगों से संपर्क कर रहे थे। गांव में उन्होंने रात बिताई, चौपाल बिठाया। रात में कल ठंड थी तो उन्होंने आग लगा के गांव वालों से चर्चा करी, भजन कीर्तन हुआ, साथ में बैठ के भोजन खाए। आज भी सुबह वो लगातार गांव में जनसंपर्क कर रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे, सबसे पूछ रहे थे कि क्या समस्या है, मोदी के बारे में वो क्या सोचते हैं, राम मंदिर के बारे में क्या सोचते हैं। तो भगीरथ जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो हमने महसूस किया कि लगातार गांव वालों में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो है उत्साह है, राम मंदिर को लेकर उत्साह है। और आखिरी में लगातार हम देख रहे थे, देखिए बीजेपी बात करती है जमीन से जुड़े होने का, उसका जो है एक नमूना कल से आज तक हम लोगों ने देखा। वी.डी. शर्मा जमीन पे बैठे हैं, मटर छील रहे हैं, गांव वालों के साथ बातचीत कर रहे हैं, उन्हीं के साथ भोजन कर रहे हैं। चलिए मैं इस वक्त एक गांव में हूं, यहाँ पे मैं देख लेती हूँ, माहौल समझने की हम कोशिश करते हैं कि यहाँ के गांव वाले क्या सोच रहे हैं। क्यों भैया, क्या कहोगे आप, क्या लगता है, क्या है, लोकसभा चुनाव है सामने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, क्या सोचते हैं आप? मोदी बनेगा, क्या सोचते हैं, बढ़िया काम किया मोदी ने। अच्छा, सब काम बढ़िया, क्या बढ़िया किया है, सब कुटी मिली है, मंदिर बनवा दो, और राम मंदिर बनवा दिया उनने, आरती वगैरह अच्छी करवाई उनने, चलने में भी अच्छा सामान लेते हुए गए मोदी जी, बहुत अच्छा काम किया मंदिर में, तो इसलिए नरेंद्र मोदी अच्छे काम कर रहे हैं। और राहुल गांधी भी तो भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं। हाँ, और वो भी चल रहे हैं साथ साथ दोनों, मैम दोनों मोदी और राहुल, ये दोनों अच्छे चल रहे हैं दोनों। वैसे अब ये तो किस्मत के बात है दोनों की। चलिए कुछ युवा भी मौजूद है, उनसे पूछ लेते हैं, क्या कहेंगे आप? क्या मैम? हाँ। मैम, मैं इसका मतलब ये है कि मैम सबसे पहले मैम मोदी ने एक नंबर काम अच्छा किया है, राम मंदिर का निर्माण किया। जो काम मैम 500 सालों से रुक रहा था वो उन्होंने किया है, जो काम अभी तक किसी भी नेता या कोई भी आया उनने बिल्कुल नहीं किया। कोई ने नहीं किया था, मोदी ने मतलब राम मंदिर बनवा दिया जानकी जी की, और ये विराजमान करवा दी मैम, ये तो मोदी आए तो तभी हुआ है। अब दूसरा बोला जा रहा था, ये केस में चल रहा था। तो भागीरथ जी, आपने सुना, जैसा मैंने आपको कहा था कल जब हम लोगों ने प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी के साथ समय रात बिताई थी, पूरा जो रात हम उनके साथ थे, आज दिन भर भी थे, तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का उत्साह है, जो राम मंदिर को लेकर उत्साह है, वो कहीं ना कहीं जो है लोकसभा के चुनाव में जरूर नजर आएगा। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन देखना होगा कि जिस तरह से गांव चलो अभियान में और किन मुद्दों के साथ यहां पर बीजेपी अपने आप को ग्रामीण वासियों से जोड़ती है और अपना वोट प्रतिशत का जो टारगेट है 10% उसको बढ़ा पाती है। केदार सिरोही जी, आपने सुना होगा कुछ लोगों से, हमारे एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक जी ने उनसे बातचीत की थी, और वो कहीं ना कहीं उनके जहन में मोहन यादव का नाम भले नहीं है, लेकिन मोदी का नाम जरूर है, राम मंदिर का नाम जरूर है। और यहां पर कहीं ना कहीं मोदी की गारंटी को लेकर प्रदेश सरकार भी आगे बढ़ रही है और गांव चलो अभियान 30 लाख कार्यकर्ता, नेता 7 लाख गांवों में जाएंगे, कहीं ना कहीं बीजेपी को इससे फायदा जरूर होगा। देखिए, स्वाभाविक है, राजनीति में सक्रियता रहती है, जितना आप अपने कार्यकर्ता से मिलते हैं उसका फायदा मिलता है। इसमें कोई मतलब दो रानी बात कही जा सकती है। जितना आप जमीन पर रहोगे उतना उसका फायदा मिलता है, ये फैक्ट है। अब बात आई कि राम मंदिर की, देखिए हमारा अस्तित्व ही राम है, हमारी भावना राम है, तो राम मंदिर को लेके उत्साह या वो बातें, तो ये तो हमारी जीवन में, हमारी शैली में है भगवान राम का, तो उनको कभी भी राजनीति से मुझे नहीं लगता कि जोड़ना चाहिए। भगवान है वो तो सदा कई पीढ़ियों से, कई सालों, अनगिनत सालों से है सबके घर में। जो कांग्रेस का है
उसके घर में भी है, बहुजन समाज वाले में भी है, आम आदमी पार्टी के में भी है, भाजपा के में भी है। ठीक है, लेकिन गांव चलो तो अभियान के प्रभु है। तहत इन मुद्दों को लेकर अगर बीजेपी जा रही है और लोगों के अंदर एक विश्वास पैदा कर रही है, क्योंकि कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से जब हम गांव वालों के साथ बैठेंगे तो एक विश्वास बढ़ेगा, ताकि जब लोकसभा चुनाव में हम देखिए। जाएंगे अपनी बात रखेंगे तो वो विश्वास हमारा काम आएगा। तो ये स्ट्रेटेजी तो काम कर रही है ना। देखिए भागीरथ जी, हम यही कह रहे हैं कि लोगों को गुमराह करने में भाजपा का कोई सानी हो ही नहीं सकता। राजनीति में हमारा मुद्दा क्या होना चाहिए कि उस गांव में स्कूल कितनी है, ब्लैक बोर्ड डिजिटल बोर्ड आया कि नहीं, उस गांव में कंप्यूटर है या नहीं है, बच्चों के लिए टॉयलेट में पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बैठने के लिए टेबल कुर्सी है कि नहीं, छत में पंखा है कि नहीं। मुद्दा ये होना चाहिए था। जो आंगनबाड़ी से उनको खाना मिलता है वो 2 रोटी मिल रही है कि 3 रोटी मिल रही है, रोटी के साथ में सब्जी कौन सी मिल रही है, उस पर बात होनी चाहिए। ठीक है, पुस्तक मिल रही है, जवाब दे देता हूं, जवाब क्योंकि अहम सवाल नहीं, है। बिल्कुल मैं पूरी बात ठीक है, तो ठीक है, करूं अपनी सर, बात अगर आप कंप्लीट कर बोले लीजिए। तो। ठीक है, गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं क्या है, किसानों को बिजली कितनी मिल रही है, उनको जो यूरिया खाद है वो किस रुपए में मिल रहा है, कितने घर बाकी है, घर बनाने में प्रधानमंत्री आवास में रिश्वत कितनी लग रही है, ये चीजें वहां पर पूछनी चाहिए। गांवों में बेरोजगारों की संख्या कितनी है, कितने लोग पढ़ चुके हैं, कितने लोगों के ऊपर कर्जा है, ये तमाम चीजों पे अगर हम बात करें, खेत में बिजली कितने घंटे मिल रही है, तो हमको समझ में आएगा कि उस गांव का बात हो रहा है, उस गांव को मजबूत करने का बात हो रहा है। अभी हम लोग हमारी सत्ता पार्टी राजनीति की बात कर रहे हैं, उनका क्या, जिस गांव में हम ठीक मटर है, छील रहे ये हैं, सवाल राजेंद्र सिंह जी, क्या उनकी सिर्फ समस्या का गांव छिलका चुनाव निकला अभियान कि में नहीं? उपलब्धियों पर ही बात हो रही है या फिर कमियों पर भी बात हो रही है? भागीरथ जी, शायद मेरे कांग्रेसी विद्वान मित्र ने पूरी बात सुनी नहीं थी कि हम 10 साल जो जन कल्याणकारी योजनाओं से मोदी सरकार में आमजन लाभान्वित हुआ है, उन हितग्राहियों से मिल रहा है, ये इस एजेंडे में शामिल है। चाहे वो उज्ज्वला योजना की लाभार्थी बहनें हों, लाडली बहना हो जो मध्य प्रदेश सरकार की योजना थी, या जो पीएम आवास के तहत आज कितने सारे, आप गांव में जाइए कहीं आपको झोपड़ी दिखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि सारे लोगों को पक्के मकान देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किया जा रहा है। किसान कल्याण की राशि मिली या नहीं मिली, जो ये कह रहा है, तो सारे किसानों को ऑनलाइन मिल रहा है आजकल। भागीरथ जी, सवाल ये है, ठीक है, मुझे लगता है राजेंद्र जी की पूरी बात ने थोड़ी रुक गई है। ठीक है, राजेंद्र जी कंप्लीट करें। राजेंद्र जी, आपके काम के पक्ष का आरोप लगाना, तो ये बात है कि हमने जो कहा है कि जितनी जन कल्याणकारी योजना है, जब मैं भी जाता हूं बूथ पे, तो वहां जाकर बूथ कमेटी के साथ बात करते हैं और गांव की समस्या, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, इन सबके डाटा भी लिए जा रहा है। अगर गांव में कोई छोटी मोटी दिक्कत है या कोई चीज सुविधा का अभाव है, तो वो तत्काल नोट करके उसको संबंधित अधिकारियों को और संबंधित विभाग को भेजी जा रही। तो ये पूरी कार्य योजना जो है, ये इसलिए ही है कि हम बूथ पे जाएंगे, 24 घंटे रुकेंगे। हम हवाई जहाज से यात्रा करके हमारे नेता नहीं आ रहे हैं लौट के, कि गए टाटा बाय बाय 4 लोगों से मिले। आप जो ये बात करें, मैं इसकी थोड़ी जमीनी हकीकत भी ले लेता हूँ। मुक्ता जी, ठीक है, ठीक है मुक्ता जी, जिस तरह से कह रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता कि हम उपलब्धियों तो गिना रहे हैं, लेकिन कमियों को भी हम वहां पर गांव वालों से पूछ रहे हैं, उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या ये एक तरह से जो योजनाएं चल रही है उसका एक ये फॉलोअप मीटिंग भी है? क्योंकि 30 लाख कार्यकर्ता, उसमें से ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता होंगे जो गांव से होंगे और वो वहीं पर रहते होंगे, तो लोगों से जुड़ा जा रहा है और उनकी समस्याओं को भी क्या समझा जा रहा है, या फिर सिर्फ उपलब्धियां गिनाई जा रही है, कमियों पर बात नहीं हो रही है? नहीं, उपलब्धियां गिनाई जा रही है, ऐसा नहीं है। क्योंकि कल जब, जैसा मैंने आपको बताया, कल से लेकर आज दोपहर तक हम लोग प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी के साथ थे। हम देख रहे थे लगातार वो लोगों से बात कर रहे थे, छोटी छोटी बैठकें कर रहे थे, चौपाल में बैठ रहे थे, घर घर जा रहे थे और लोगों से वो बात कर रहे थे, पूछ रहे थे, कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई समस्या है तो बताइए। उपलब्धि गिनाने वाली बात तो थी नहीं, क्योंकि जैसा मैंने कहा, मैंने जो देखा, जो मैंने ग्राउंड में देखा, मैं वही बता रही हूँ। क्योंकि जो गांव वालों से जब भी हमने बात करने की कोशिश की, पूछा, तो सबके मुंह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम था, सबके जुबान पे राम मंदिर था। तो जैसे यहाँ भी, ये दूसरे के हम गांव में है, यहाँ भी जब हम बात कर रहे थे, जब कैमरा ऑन नहीं था तब भी बात कर रहे थे, हमने पूछा तो सबने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया कि नहीं, नाम लिया, कहा राम मंदिर बना दिया, 500 साल से झगड़ा चल रहा था लेकिन मंदिर बन गया, आरती हो गई। तो ये तो इन लोगों की भावनाएं हैं। जो बीजेपी का अभियान है, गांव चलो अभियान, वो
वोट प्रतिशत बढ़ाने को लेकर है। देखिए, उपलब्धियां तो हर पार्टी लेके जाती है जनता तक, उपलब्धियां गिनाती है, लेकिन जो लोगों के मन की बात है, राम मंदिर को लेकर बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उत्साह है, वो तो है। बिल्कुल केदार जी, देखिए उत्साह तो है, और जो आप कह रहे थे कि तमाम जो आपने समस्याएं गिनाई कि समस्या पर भी जिक्र होना चाहिए, बात होना चाहिए। देखिए, अगर बड़े बड़े नेता अगर गांवों में जा रहे हैं और जो उनके कार्यकर्ता जा रहे हैं, तो उसमें जाहिर है, इसमें मुझे लगता है स्वाभाविक है, वहां की समस्याएं तो नेताओं को जरूर बताएंगे, जो कार्यकर्ताओं को जरूर बताएंगे, और उसके ऊपर काम भी हो रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर गाड़ियां गई हितग्राहियों को जोड़ा गया, चाहे आयुष्मान योजना, तमाम योजना जोड़ा गया, लेकिन यहां पर जो टारगेट है 10% है, और इस तरह से जब इतने बड़े दौर पे अभियान चलेगा, 30 लाख कार्यकर्ता 7 लाख गांवों में जाएंगे, तो जो कमी होगी उस पर तो बातचीत होगी, लेकिन एक विश्वास भी तो होगा कि अगर कुछ कमी है तो उस कमी को हम ही दूर करेंगे, और इस अभियान के माध्यम से और विश्वास पैदा करने की कोशिश की जा रही है। टारगेट है 10%, कहीं पूरा हो जाएगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। 29 की 29 लोकसभा सीटें यहां पर टारगेट बीजेपी ने बना के रखा हुआ है। देखिए, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि राजनीतिक दल के व्यक्ति जितना ज्यादा गांव में जाते हैं, जितना लोगों से मिलते हैं, जितने कहीं भी डायरेक्ट वोटर से कनेक्ट होते हैं ग्रास रूट पे, उसका इंपैक्ट आता है। सवाल मेरा यहां दूसरा है, आप जा किसके उद्देश्य से रहे? आप अपना वोट परसेंट बनाने के लिए जा रहे हो, आप गांव के विकास के लिए क्या लेके जा रहे हो? भाई, आप उस गांव में जो जा रहे हो, उन जो हितग्राहियों से मिल रहे हो, उनको आप याद दिला रहे हो हमने किया, इसलिए आप उनको वोट दो। उसमें गलत क्या है? अगर सरकार ने कुछ किया हितग्राहियों के लिए तो मांगने में क्या गलत है? हर कोई मांगता है, बिल्कुल मांगना चाहिए। मैं उसमें कोई दो राय नहीं। मैं शुरू में ही कह चुका हूं कि इस तरह के कार्यक्रम राजनीतिक दल के लिए ठीक होते हैं। एक अहम सवाल, मेरा ये कहना है, कांग्रेस क्या करे? मैं वही कह रहा हूं, बीजेपी का ये अभियान तो बड़े स्तर पर चल रहा है, कांग्रेस का कोई अभियान शुरू होने वाला है? जी, हमारे देखिए, दोनों पार्टियों में बहुत बड़ा अंतर है। ये मैं कई बार, कैडर बेस पार्टी है भाजपा, हम लोग मास बेस पार्टी है। तो जो हमारी एक्टिविटी है वो मास बेस पे चल रही है, आगे और हमारी स्टार्ट होने वाली है। इनकी कैडर बेस पार्टी है, वो कैडर बेस अपना काम कर रही है। दोनों का काम करने का तरीका अलग अलग है, दोनों का मुद्दा अलग है, दोनों की विचारधाराएं अलग है। ठीक है। तो हम हमारे हिसाब से काम कर रहे हैं। की तरफ से भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, प्रदेश स्तर में किस तरह की कोई अभियान है? क्योंकि यहां पर एक बड़े स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। राजेंद्र सिंह जी, आपको लगता है कि 10% का जो टारगेट है वो इस गांव चलो अभियान से पूरा हो जाएगा? संक्षेप में। बिल्कुल भागीरथ जी, जब कार्यकर्ता और नेता दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ मैदान में जाते हैं, तो उसका जो भी हम लोग लक्ष्य निर्धारित करते हैं उसको पूर्ण करते हैं। दूसरी चीज जो केदार जी बोल रहे थे कि वहां लोगों से पूछा जा रहा है कि नहीं, तो मुक्ता जी जैसी वरिष्ठ पत्रकार अगर फील्ड रिपोर्ट से कह रही है कि वहां लोगों से मिल रहे हैं और बात करके पूछा जा रहा है कि अगर आपको कोई समस्या है तो वही बताइए, तो तब तो आपको मौका चाहिए कि बाद इस गांव में वापस अपन लोग चलेंगे अगर उस गांव की समस्या दूर हो जाए। ठीक है, समय कम है। मुक्ता जी, 10% टारगेट बीजेपी पूरा कर पाएगी इस अभियान के तहत? देखिए, ये तो समय बताएगा, लेकिन देखिए, जैसा मैं बार बार बता रही हूँ, जो मुझे भी काफी आश्चर्य हुआ कि ये गांव वाले हैं, जब मैं पूछ रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी, तो एक सुर में आवाज आ रही थी नरेंद्र मोदी मोदी। तो क्यों मोदी? तो राम मंदिर बना दिया है। देखिए, राम मंदिर इतना जो बड़ा विषय है, आस्था का विषय है, ये एक एक जन यहाँ पे बोल रहे हैं, गांव में बोल रहे हैं। राहुल गांधी की बात कर रही हूँ, मैंने कहा राहुल गांधी भी तो भारत छोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपने बताया कि फील्ड में इसका असर हो रहा है और एक माहौल बना है, मोदी की बात हो रही, राम हो रही है, गांव चलो अभियान यहां पर जिस तरह से टारगेट बीजेपी लेकर चल रही, देखना होगा 10% क्या टारगेट यहां पर जो वोट प्रतिशत बीजेपी बढ़ा पाती है इस अभियान के तहत, और इसके मुकाबले कांग्रेस किस तरह के अभियान की शुरुआत करती है, भी देखने वाली बात होगी। आप सभी मेहमानों का, राजेंद्र सिंह जी, केदार सिरोही जी और मुक्ता पाठक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से गांव चलो अभियान की शुरुआत होगी, दिग्विजय सिंह के गढ़ राघोगढ़ से शुरुआत हुई है, और क्या यह अभियान 2024 में बीजेपी को 29 की 29 सीटें जिता पाएगा, यह भी देखने वाली बात होगी। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।